संदेश टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। मैं नंदिनी आर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ 7 सुरों के रंग और भजनों की तरंग सुर स्पर्धा सीजन 2 के सेमीफाइनल में। आज हम सुर स्पर्धा के सेमीफाइनल का दूसरा एपिसोड देखेंगे। तो अब देखना यह है कि आज की कड़ी में वो कौन-कौन से प्रतिभागी होंगे जो अपने सुरों के जादू से हमारे निर्णायक मंडल का और हमारे दर्शकों का दिल जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाएंगे। हमारे निर्णायक मंडल भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य अंकित उपाध्याय, नमस्ते जी। आचार्य देव जी, नमस्ते जी। और सुदेश आर्य जी का नमस्ते जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए अब देखते हैं आज की प्रस्तुतियां। आज की इस कड़ी में सबसे पहले जो अपनी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं उनका नाम है हुनमिल। तो आइए देखते हैं उनकी ये प्रस्तुति। जब प्रभु तेरे चरणों में सिर झुक गया, अब ज़माने की मुझको तो चिंता नहीं। सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सिर झुक गया, अब ज़माने की मुझको तो चिंता नहीं। सैकड़ों संग साथी चले राह में, कोई पहले गया कोई पीछे गया। जब प्रभु साथ सच्चा तेरा मिल गया, जग की झूठी तसल्ली की चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सिर झुक गया, अब ज़माने की मुझको तो चिंता नहीं। सारे सुख दुख के मेरे जो सर पर रहे, मैं समझती हूँ सब कर्म का खेल है। दुख को सहने की शक्ति प्रभु तूने दी, कष्ट आते रहे कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सिर झुक गया, अब ज़माने की मुझको तो चिंता नहीं। लाख आंधी चले लाख तूफान उठे, घोर अंधकार ने मुझको घेरा भले। ज्ञान ज्योति प्रभु जब तेरा मिल गई, लाख तूफान उठे कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सिर झुक गया, अब ज़माने की मुझको तो चिंता नहीं। सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। हुनमिल की ये प्रस्तुति हमारे जजेस को कैसी लगी, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। हुनमिल, आपने भी बहुत सुंदर गाया। बड़ी अच्छी आवाज़ ईश्वर ने आपको दी है। इस आवाज़ को आप भजन के साथ जोड़े रखेंगी और भी मिठास आएगा आपकी वाणी में। आपने भी हारमोनियम के 3 सुरों पर जो गायकी प्रस्तुत की है वो काबिले तारीफ़ थी। बहुत ही सुंदर आपका गायन, कॉन्फिडेंस और भजन का जो सिलेक्शन था बहुत अच्छा था। मेरे दोनों साथी इस बात से सहमत होंगे। अभी आप सुनेंगे कि वो आपके विषय में क्या कहते हैं। मेरी ओर से आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हुनमिल जी, आपने बहुत अच्छा गाया। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और एक स्केल पे ही आपने गाया है। बस ये है कि हमें थोड़ा सा स्पर्धा के तौर पे सोचना पड़ता है
और जो चिंतन हमें उसी रूप में जो करना है। तो इसके लिए अग्रिम आपको जो शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। उर्मिल जी, बहुत सुंदर। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी दी है और आप उसको रियाज़ करके और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और रियल में बहुत सारे लोगों ने साथ में बजा करके और रिदम के साथ भी गाया। आपने सिर्फ एक कॉर्ड के साथ जो गा करके अपनी गले की क्वालिटी को दर्शाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा और जो सो उच्चारण होना चाहिए वो भी उच्चारण भी बहुत अच्छा। ऑल ओवर बहुत बढ़िया आपने ये प्रस्तुतिकरण दिया है। बहुत सारी आपको आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच अगली प्रस्तुति जो लेकर आ रही है वो है प्राप्ति, जिनकी प्रस्तुति ने पहले राउंड में हमारे जजेस को काफी प्रभावित किया था। लेकिन क्या इस बार भी प्राप्ति हमारे जजेस का दिल जीत पाएंगी? आइए देखते हैं। देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कुछ पास में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला। हरदम रहा अड़ा वो, हरदम रहा अड़ा वो, सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषवर की आँख रोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक
जजेस को कैसी लगी ये प्रस्तुति, आइए जानते हैं। प्राप्ति, आपके गायन में एक बहुत ही सुंदरता, मिठास, सुर, लय, ताल परफेक्ट, इसलिए क्योंकि आपको हारमोनियम का पूरा साथ नहीं मिल रहा था, सिर्फ सापा सापे गाया आपने और इस भजन के साथ में आपने पूरा न्याय किया है। मेरे दोनों साथी इस बात से सहमत होंगे। आपने अपनी गायकी को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगी। इसी कामना के साथ में धन्यवाद। प्राप्ति जी, आपने बहुत बहुत अच्छा गाया। सबसे बड़ी चीज़ ठहराव और भाव दोनों के दोनों बहुत अच्छे और सुर भी आपके अच्छे। तो अग्रिम आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद आपको। प्राप्ति जी, बहुत सुंदर। फिर से कई प्रतियोगियों के बाद एक अच्छा सुनने को मिला। बहुत सुंदर आपने सुर लगाए और प्रस्तुतिकरण भी, उच्चारण भी, बाकी ऑल ओवर बहुत बढ़िया। बहुत शुभकामनाएं आपको, खूब आगे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और आनंद लेते हैं आगे की प्रस्तुतियों का। अब हमारे बीच अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं शौर्य प्रताप। आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुति। हंसते हुए निकले दम।
शौर्य की ये प्रस्तुति हमारे जजेस को कैसी लगी, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। शौर्य प्रताप सिंह, बहुत सुंदर गाया आपने, लेकिन इस भजन को, इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को अधिकतर लोगों ने सुना हुआ है, और जो सुनी हुई चीज़ है उसमें एक भी शब्द अगर इधर उधर हो गया तो उसका मीनिंग तो पलट ही जाता है, मीनिंग तो उसका बदल ही जाता है, लेकिन वो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। और दूसरा, आप इस बहुत कॉमन सा गीत है, ये भजन है, इसमें आप जो टेम्पो से जो इधर उधर हुए वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत सुंदर है, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत कॉन्फिडेंस वाला है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद। शौर्य जी, अच्छा गाया आपने, अंतरे में बीट आपकी छूट गई, और कोशिश करें और अच्छा गाने की। ये जो है ना गीत अधिकांशतः सभी लोग गाते हैं, एक जो प्रार्थना के तौर पे सभी लोग जानते हैं, तो अगर ये गाना ही है तो और अच्छे से जो प्रस्तुतिकरण दीजिए। धन्यवाद। शौर्य प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका, बहुत ही फेमस गीत आपने चुना गाने के लिए। तो जिस तरह से इस गीत में आपने कई बार सुन कर के ही इसको लिया होगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा जो रिदम आपने लिया, तो रिदम में थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे। दूसरी बात कि इस गीत को आपने बार बार सुन कर के ही तैयार किया होगा, तो उच्चारण जो है आपका, कई शब्द ऐसे हैं जहाँ वो बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है, उच्चारण जो है ठीक नहीं था। और बाकी थोड़ा सा सुर पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण आपका बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुतिकरण एक कॉन्फिडेंस के साथ आपने इस गीत को प्रस्तुत किया, तो इसके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शौर्य के बाद जो अगली प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रहे हैं, उनका नाम है शैलेश त्रिपाठी। तो आइए आनंद लेते हैं शैलेश जी की इस प्रस्तुति का। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद सा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। तब तक ये ऋषि तेरा, तब तक ये ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा। शैलेश जी की ये प्रस्तुति हमारे जजेस को कैसी लगी, चलिए जानते हैं। शैलेश जी, आपकी भी वही कमी जो अभी तक बाकी प्रतियोगिताओं में हम देखते चले आ रहे हैं, और वो है आपके जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़, जो आपके आवाज़ को पूरी तरह से दबा रही है, कम कर रही है।
उसमें आपकी जो भजन की सुंदरता है वो जाती जा रही है। इसके लिए आपको अपने वाद्य यंत्रों का प्रयोग कम आवाज़ में और अपनी आवाज़ को ऊंचा रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। शैलेश जी, अच्छी कोशिश है आपकी, और अच्छे सुर और आपके हो सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है। और अच्छी जो कोशिश करें, आपके लिए अग्रिम जो शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। शैलेश जी, बहुत अच्छा, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया, और आपने हर चीज़ का जो है ध्यान दिया है। बहुत सुंदर आपने स्वामी जी को बीच में रख करके और अपने वादक के साथ में प्रयास किया है। तो यही है कि जब हम करने के बाद जब खुद सुनते हैं तो आपने खुद इस चीज़ को महसूस किया होगा। तो सबसे बड़ा अपना समीक्षक हम स्वयं होते हैं कि बाकी हम आपको यही सलाह देंगे कि बहुत अच्छा है, सुर भी है, लय भी है, ताल भी है, प्रस्तुतिकरण बढ़िया है, उच्चारण भी है। तो और अच्छा कीजिए, प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे बीच जो अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं, उनका नाम है गर्विता दुसेजा। चलिए आनंद लेते हैं उनकी इस सुंदर प्रस्तुति का। एक मुझे प्रभु का दीवाना मिला था, एक मुझे प्रभु का दीवाना मिला था, तन था पवित्र मन खिला खिला था। हाय, एक मुझे प्रभु का दीवाना मिला था, तन था पवित्र मन खिला खिला था। रोम रोम पुल कितना तनिक क्लेश था, रोम रोम पुल कितना तनिक क्लेश था। क्या कहूँ उसकी हर वाणी में उपदेश था, क्या कहूँ उसकी हर वाणी में उपदेश था। देख जग आश्चर्य से हिला था, तन था पवित्र मन खिला खिला था। एक मुझे प्रभु का दीवाना मिला था, तन था पवित्र मन खिला खिला था। प्रेम का पुजारी ऐसा चाहूँ और प्रेम था, प्रेम का पुजारी ऐसा चाहूँ और प्रेम था। अहम शून्य इतना कि खोया हुआ स्वयं था, खोया हुआ स्वयं था। अहम शून्य इतना कि खोया हुआ स्वयं था। आधुनिक या आदि का आधारशिला था, आधुनिक या आदि की आधारशिला था। तन था पवित्र मन खिला खिला था। एक मुझे प्रभु का दीवाना मिला था, तन था पवित्र मन खिला खिला था। वेद का उद्घोषक ऐसा पहले कभी देखा नहीं, वेद का उद्घोषक ऐसा पहले देखा नहीं। मानवता का ऐसा पोषक अब से पहले देखा नहीं, मानवता का ऐसा पोषक अब से पहले देखा नहीं। प्राणी मात्र में धागे संग मिला था, तन था पवित्र मन खिला खिला था। एक मुझे प्रभु का दीवाना मिला था, तन था पवित्र मन खिला खिला था। गर्विता की इस प्रस्तुति को देखने के बाद हमारे जजेस का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। गर्विता जी, आपने किसी पिक्चर की धुन को कॉपी करने का प्रयास किया और पूरा अगर आप कॉपी करती तो शायद ये गीत सुंदर लगता, लेकिन उसमें आप भाग रही हैं, दौड़ रही हैं बहुत फास्ट, ना इधर से समझ आ रहा है ना उधर से समझ आ रहा है। मेरा अपना तो मानना ये है, बाकी मेरे साथी बताएंगे। बस आपका अगर प्लस पॉइंट कोई है तो वो ये है कि आपने ऋषि का गीत चुना, इसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। गर्विता जी, गायन में और जो कविता में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। एक होता है गाना और एक जो कविता बोलना, तो एक भागना और एक जो ठहराव, संगीत की भाषा में कहें तो थोड़े से ठहराव के साथ, थोड़े भाव के साथ गीत को लेते हैं। ये गतिमान हो गया, इसकी लय अलग हो गई, तो वो भाव नहीं आया जो कुल मिला करके। तो आगे बस आप जो ध्यान रखेंगे इस बात का। धन्यवाद। गर्विता जी, अच्छा प्रयास। लेकिन और भी बहुत सारे लोगों ने फिल्मी तर्जों पर सुनाया, लेकिन आपने जो गाना गाया तो उससे बिल्कुल ही जा कर के हम भजन में कम रहे। हमें ये नहीं पता चला कि आप भजन गा रहे हैं, सीधे जो है हम गाने में पहुंच गए थे। तो उस गाने पर भी जो है आपने थोड़ा सा ठीक से मेरे हिसाब से नहीं निभाया। तो बहुत आवश्यकता है कि सेमीफाइनल में आकर के जो चयन करना कि हमें क्या गाना चाहिए, क्या प्रस्तुत करना है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं।
तो आपने इस चीज़ पर मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया है, जो कि देना चाहिए था। बाकी भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति जो लेकर आ रही हैं, उनका नाम है वसुधा शास्त्री, जिन्होंने पहले राउंड में हमारे जजेस को काफी प्रभावित किया था। तो अब देखना ये है कि क्या वो अपने सुरों के जादू को बरकरार रख पाती है या नहीं। वसुधा जी की ये प्रस्तुति हमारे जजेस को कैसी लगी, आइए उन्हीं से जानते हैं। वसुधा शास्त्री, आपकी गायकी बहुत ही लाजवाब, अति उत्तम, बहुत सुरीली आवाज़ आपने पाई है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने गाया है, बहुत सारी शुभकामनाएं। वसुधा शास्त्री जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा गाते हैं। सुर स्पर्धा के पहले सीज़न से ही, शायद पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बार बार यहाँ से बोला जा रहा है कि वाद्य यंत्रों की आवाज़ को कम रखें। आपकी गायकी को अगर फीका जो किसी ने किया है तो वो आपकी हारमोनियम ने किया है। बाकी आपकी आवाज़, आपकी हरकत, आपकी गायकी बहुत 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 अच्छी है। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। वसुधा जी,
बहुत अच्छा आपने, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया। और देखिए इतनी सुंदर आवाज़ आपको भगवान ने दी है, और मेरे ख्याल से मैंने ऐसा महसूस किया कि आप निरंतर रियाज में, अभ्यास में भी लगी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने सुर में ताने लगाने की कोशिश की, मुड़कियाँ लगाने की कोशिश की, तो पूर्ण रूप से तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रयास था आपका। तो आप ऐसे ही रियाज करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है हरिप्रिया शर्मा। तो आइए आनंद लेते हैं हरिप्रिया की गायकी का। हमारे निर्णायक मंडल को कैसी लगी, आइए जानते हैं उन्हीं से। हरिप्रिया शर्मा, बहुत अच्छा गाया आपने। थोड़ी सी उम्र में आपका जो प्रयास है, आपकी जो मेहनत है, वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा आपने हारमोनियम पर ज़्यादा ध्यान दिया है, गाने पर कम। जितना हारमोनियम पे दिया है इतना गाने पे दोगी तो निश्चित ही आगे बढ़ोगी। हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हरिप्रिया शर्मा जी खुद हारमोनियम जो प्ले करके गाना, और इस उम्र में, और बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। स्थाई आपका बहुत अच्छा था। अंतरे में आपके तार सप्तक के सुर थोड़े इधर से उधर हुए, तो आगे से आप जो कोशिश करेंगे और अच्छा गाने की, तार सप्तक के स्वरों पे आप जो काम करेंगे, आपको आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हरिप्रिया, बहुत अच्छा आपका नाम भी है हरिप्रिया, और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सुर बहुत अच्छा, ताल बहुत अच्छा, और प्रस्तुतिकरण भी जिस हिसाब से अभी आपकी एज है तो उस हिसाब से आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत शुभकामनाएं। खूब रियाज़ कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए और बहुत आगे जाइए, ऐसी शुभकामना। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है अपूर्वा अंबस्त, जिन्होंने पहले राउंड में अपने सुरों के जादू से दर्शकों और हमारे निर्णायक मंडल का दिल जीतकर
रही थी सबकी फेवरेट। अब सेमीफाइनल में भी क्या वो ऐसा कर पाएंगी? चलिए देखते हैं। एक ऐसा देश बसाए, एक ऐसा देश बसाए जहाँ प्रेम की बहे सुरसरी, प्रेम की बहे सुरसरी, आनंद की हो घटाए, एक ऐसा देश बसाए, एक ऐसा देश बसाए, एक ऐसा देश बसाए, एक ऐसा देश बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अपूर्वा की इस प्रस्तुति को देखने के बाद हमारे निर्णायक मंडल का क्या कहना है। अपूर्वा, सच में अगर मैं अपने और अपने दोनों साथियों की तरफ से कहूँ तो अभी तक की जितने भी हमने प्रस्तुतियाँ देखी हैं उनमें से आपकी इस उम्र में इतनी थोड़ी एज में जो प्रस्तुतिकरण है, जो आपकी मुर्कियाँ हैं, जो आपने राग चुना है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस सुंदरता के साथ गाया है, निश्चित ही आप आगे बढ़ने में हमारे अभी से ही आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। अपूर्वा, आपको धन्यवाद। अपूर्वा जी, जितनी आपकी तारीफ़ हो उतनी कम है, क्योंकि जो आपकी उम्र है उस उम्र को देखते हुए आपका ठहराव और तार सप्तक के स्वर, हरकत, मुर्कियाँ जितनी गायकी में हो सकती हैं, इस उम्र को देखते हुए आपने बहुत 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 अच्छा गाया। मुझे अभी तक की जितनी भी हुई हैं ये गाया है सबने जो है स्पर्धा में, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे आपके लिए बहुत सारी जो शुभकामनाएं हैं। आपको धन्यवाद। अपूर्वा जी, बस बहुत देर से बहुत सारे प्रतियोगियों को सुन रहे हैं, आपको सुन कर के रियल में बस आनंद आ गया कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। सुर अद्भुत, और परमपिता परमेश्वर का आप धन्यवाद कीजिए कि इतनी सुंदर आवाज़ आपको परमात्मा ने बख्शी है और उसका आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। तुम बहुत आगे तक जा सकती हो और बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े स्टेज परफॉर्म करने के लिए आपको मिलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आंचल सिंह। आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुति। जाने न पाए जीवन निरर्थक
आंचल की ये प्रस्तुति हमारे निर्णायक मंडल को कैसी लगी, आइए जानते हैं। आंचल बेटे, आपने गाने का प्रयास किया, लेकिन आपका मैं देख रही थी, आपको सुन रही थी, और जैसा कि मैं देख रही हूँ आपका गाने से ज़्यादा आपके एक्शन पर ध्यान था, और प्रयास आप कर रही थी गाने का, लेकिन आपके एक्शन ज़्यादा उसमें एक्सप्रेस हो रहे थे। तो ये गायकी का, ये वोकल का है कंपटीशन, तो इसके लिए आपको अपने शब्दों पर, अपने प्रस्तुतिकरण पर, अपने गायकी पर ध्यान देना है। आगे बढ़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। धन्यवाद। आंचल जी, गायक या गायिका के हस्तक्रिया हुई या उसकी जो है प्रक्रिया है, वो स्वर के साथ में उसका स्वाभाविक गुण है वो हो जाता है अपने आप, और आपका ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती मतलब वो जो चल रहा है, मतलब हाथ हस्त संचालन कहीं और चल रहे हैं और स्वर कहीं और चल रहे हैं। तो खैर, स्वरों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको अग्रिम जो शुभकामनाएं हैं। आंचल जी, प्रयास यदि आपने अपने आप किया है तो आपको सलाह, और यदि आपने किसी के कहने से किया है, मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद आपको कोई सामने से गाइड कर रहा है कि, या पहले से आपको तैयारी करवाया है कि थोड़ा ऐसे करना ऐसे करना। तो सबसे पहली बात कि आप जहाँ भी सीखते हैं या जो भी आपको गाइड करता है, हमारा सिखाने वाला, गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए कि कहाँ पर हमको क्या करना है। आप और प्रयास कीजिए। शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच जो अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं, उनका नाम है अनुश्री खरबंदा। चलिए आनंद लेते हैं उनकी प्रस्तुति का। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विमासम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विमासम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विमासम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विमासम। सूरज और चांद के जैसे जीवन में करो उजाला। सूरज और चांद के जैसे जीवन में करो उजाला। उस पावन परमेश्वर ने हम सब जीवों को है पाला। उस पावन परमेश्वर ने हम सब जीवों को है पाला। सबको ही सुख पहुँचाए, ना क्रोध में कभी जले हम। सबको ही सुख पहुँचाए, ना क्रोध में कभी जले हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विमासम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विमासम।
जो नियम बनाए हैं प्रभु ने उन सब का पालन करें हम। जो नियम बनाए हैं प्रभु ने उन सब का पालन करें हम। सुख शांति मिले हम सबको, जीवन में रहे ना कोई गम। सुख शांति मिले हम सबको, जीवन में रहे ना कोई गम। ओ त्याग भरा जीवन में पापों से सदा बचे हम। ओ त्याग भरा जीवन में पापों से सदा बचे हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। कल्याण हो जिसमें सबका, ऐसे कर्मों को करें हम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विमासम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विमासम। अनुश्री की इस प्रस्तुति को देखने के बाद हमारे जजेस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अनुश्री जी, आपने जो संगीत लिया, जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया, जो म्यूजिक आपने सेलेक्ट किया, वो आपके शब्दों से कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा था। शब्द बिल्कुल भी संस्कृत के भी और हिंदी के थोड़े बहुत समझ में आए, और जब हम किसी बात को समझने में असमर्थ होते हैं तो उसका हम निर्णय भी नहीं कर पाते। तो मेरी आपके लिए यही सलाह है कि जब आगे गाएं तो उसमें प्रोनाउंसिएशन, शब्दों की क्लियरेंस और आपका प्रस्तुतिकरण कुल मिलाकर के अच्छा होना चाहिए, और आगे बढ़ेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में। धन्यवाद। अनुश्री जी, और आप अच्छा जो कर सकती थी, जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़ को कम जो रख करके अपनी आवाज़ को ज़्यादा जो रख करके तो और अच्छा हो सकता था। तो आगे के लिए तो बस इतना है कि शुभकामनाएं हैं और आप अच्छा जो कर सकें। धन्यवाद। अनुश्री जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका, और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी जो आपका प्रस्तुतिकरण है, जो परफॉर्मेंस का स्टाइल है, बहुत अच्छा आपने किया। बहुत सुर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, कि हम जैसे आपने संस्कृत के कुछ शब्दों को, मंत्र को लिया, उसके साथ कुछ हिंदी के शब्दों को डाल करके आपने कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन वो परफेक्ट बिल्कुल होना चाहिए जैसा वैसा महसूस नहीं हुआ। बाकी प्रयास आपका बहुत अच्छा, आप ऐसे ही कीजिए, थोड़ा सा सुर का रियाज कीजिए, और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली प्रस्तुति, जिसे लेकर आ रही हैं प्रियंका शास्त्री। में फंस कर बंदे हुआ बेखबर है, निशियों में फंस कर बंदे हुआ बेखबर है। मानव का चोला पाया न जानी कर है, निशियों में फंस कर बंदे हुआ बेखबर
हमारे निर्णायक मंडल को कैसी लगी प्रियंका की ये प्रस्तुति? प्रियंका शास्त्री जी, गाया बहुत अच्छा आपने, और साथ में जो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं उसकी आवाज़ आपकी आवाज़ को दबा रही है, ये निश्चित है। थोड़ा सा आपको और प्रयास करना पड़ेगा, और क्योंकि ये भजन का है, कंपटीशन गाने का है, तो आपको गाने पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको प्ले करने का आपके मास नहीं है। कुल मिलाकर के आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको और सुंदर बनाने के लिए आपको और थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आवाज़ में कोई ज़्यादा कमी नहीं है, इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रियंका शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छा गाया, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है। हमें थोड़ा सा ना स्पर्धा के रूप में जो चिंतन करना होता है, तो जिसने भी ये वीडियो रिकॉर्ड की है आपकी, शायद वो आपके साथ में गा रहे हैं, ये भी एक थोड़ा माइनस पॉइंट रहा, तो उसमें सुर थोड़ा इधर उधर हो गए। और ये जो वाद्य यंत्र है इसकी वॉइस थोड़ी ऊपर है, बाकी आपकी आवाज़, आपकी गायकी बहुत अच्छी है। हमें थोड़ा स्पर्धा के रूप में जो देखना पड़ेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रियंका जी, बहुत अच्छा आपका प्रयास, और स्थाई आपने ठीक गाया। जैसे ही आपने अंतरा उठाया, उसमें जो फिर लाइन आई, तो थोड़ा सा आप वहाँ पर सुर से बिल्कुल आउट हो गए थे, फिर आपने संभाला। ऑल ओवर की थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, और मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप जब प्रतिस्पर्धा में एक राउंड को पार करने के बाद इसमें आए हैं, तो हमारा सॉन्ग सिलेक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप कोशिश करते कि भाई इससे और अच्छा कोई दूसरा जो नॉन फिल्मी कोई कंपोजिशन है उसको लेकर के, तो बहुत अच्छा रहता है ये आपके लिए। और बाकी बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे अपनी अगली प्रस्तुति की ओर, जिसे लेकर आ रही हैं ऐश्वर्य लक्ष्मी। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, ऋषिदेव दयानंद मेरा, ऋषिदेव दयानंद मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, ऋषिदेव दयानंद मेरा, गुरुदेव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु बिरजानंद का चेला, गुरुदेव दयानंद मेरा, गुरुदेव दयानंद मेरा। गुरुवर को जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया। गुरुवर को जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया। और परोपकार में भी जिसने अपना सर्वस्व लुटाया, और परोपकार में भी जिसने अपना सर्वस्व लुटाया, अपना सर्वस्व लुटाया। तज भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं देखा सांझ सवेरा, गुरुदेव दयानंद मेरा, ऋषिदेव दयानंद मेरा। ऐश्वर्य लक्ष्मी की ये प्रस्तुति को देखने के बाद हमारे जजेस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ऐश्वर्या लक्ष्मी, आपकी गायकी, आपकी आवाज़ में एक बहुत मीठापन है, और पिच भी आपकी बहुत ऊंची जा रही है, और सुर लय ताल में भी ठीक है। और आपको आगे बढ़ने के लिए, अगले राउंड में जाने के लिए थोड़ा सा हारमोनियम पे कम ध्यान देना होगा, और अपनी गायकी पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, आपका जो हाव भाव है वो भजन से मैच करता होगा, तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद आपका। ऐश्वर्य लक्ष्मी जी, आपकी आवाज़ अच्छी है और आप अच्छा गा रहे हैं। अवरोह
में थोड़ी सी आपकी जो दिक्कत है, आरोह आपका ठीक है, अवरोह में जब आप आते हैं तो सुर आपके जो हिल जाते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे और जो कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। ऐश्वर्या जी, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा आपने गाया और जो प्रस्तुतिकरण है आपका बहुत बढ़िया। यही प्रस्तुतिकरण जो है चाहिए होता है परफॉर्म करते टाइम पे, और थोड़ा सा सुर पर आपको और मेहनत करनी चाहिए। बाकी बहुत अच्छी आपको परमात्मा ने आवाज़ दी है और खूब मेहनत करके रियाज़ करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रहे हैं आकाश बारेशा। आइए आनंद लेते हैं उनके इस भजन का। करो भगवान कि मेरा मन डोले ना, ऐसी कृपा करो भगवान कि मेरा मन डोले ना, रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान कि मेरा मन डोले ना। ऐसा रस रसना में भर दो, ऐसा रस रसना में भर दो, मन के बिगड़े भाव सवर दो, मन के बिगड़े भाव सवर दे दो, अमृत में वेदों का ज्ञान कि मेरा मन डोले ना। जगत पिता जगदीश्वर मेरे, जगत पिता जगदीश्वर मेरे, करो सभी तुम दूर अंधेरे, करो सभी तुम दूर अंधेरे, तेरी कृपा बड़ी है महान कि मेरा मन डोले ना। तेरी रचना तेरी माया, तेरी रचना तेरी माया, हर प्राणी का मन उलझाया, हर प्राणी का मन उलझाया, तेरी रहमत से, तेरी रहमत से सारा जहान कि मेरा मन डोले ना। डोले ना कि मेरा मन डोले ना, कि मेरा मन डोले ना। आकाश की ये प्रस्तुति हमारे निर्णायक मंडल को कैसी लगी? आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं। आकाश बारेशा, आपने गाया तो अच्छा है, लेकिन आपके जो हारमोनियम का स्वर है वो हमेशा, जैसे हम पीछे कहते आए हैं, आवाज़ ज़्यादा थी, आपकी आवाज़ दब रही थी उसमें। और आगे बढ़ने के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं, और अच्छा कर सकते हैं आप, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद। आकाश जी, आपने अच्छा गाया और आपकी आवाज़ भी अच्छी है। या स्पर्धा के तौर पे थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा कि वाद्य यंत्र की आवाज़ कम हो, आपकी ऊपर हो। आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप आगे से ध्यान रखेंगे। आकाश जी, अच्छा प्रस्तुतिकरण। देखिए कि कहीं पे मान लीजिए हमको कुछ गाना है और 4-5 भजन या गीत सुनाने हैं, तो हम चलिए इसको भी गा देते हैं। लेकिन जब हम उसी चीज़ को देखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा में गाना है और वो भी सेमीफाइनल में जा कर के गाना है, तो जो चयन करना है हमको कि क्या गाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने और भी प्रतियोगियों को यही बात कही है और आपसे भी यही कहूँगा कि आपका जो सॉन्ग सिलेक्शन है, और जब गा रहे थे तो हारमोनियम की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रही थी, आपकी आवाज़ दब जा रही थी, और आपने बीच में जो है तानपुरे की आवाज़ को भी थोड़ा सा वो भी हाई हो गया था। तो प्रस्तुतिकरण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सब चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा सब पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत शुभकामनाएं, आप प्रयास कीजिए, परमात्मा आपको और आगे ले जाएं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं नीलाक्षी। आइए देखते हैं कि नीलाक्षी अपने भजन से हमारे निर्णायक मंडल और हमारे दर्शकों का दिल जीत पाती है या नहीं। दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। उठा के बचा धर्म की हम निभेंगे, इसी के लिए हम जिएंगे मरेंगे, इसी के लिए हम जिएंगे मरेंगे। उजाएंगे वेदों को हम गीत गाकर, उजाएंगे वेदों को हम गीत गाकर, दिखाएंगे जीवन को सच्चा बनाकर, दिखाएंगे जीवन को सच्चा बनाकर। उठाएंगे ऋषियों की आवाज को हम, बनाएंगे स्वर्ग में संसार को हम। दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। मिटाएंगे पाखंड अत्याचारों को, मिटाएंगे पाखंड अत्याचारों को, बनाएंगे फिर भारत सारे जगत को, बनाएंगे भारत सारे जगत को। दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं नीलाक्षी की इस प्रस्तुति को देखने के बाद हमारे निर्णायक मंडल का क्या कहना है। नीलाक्षी, आपने अच्छा गाया, लेकिन जैसा कि मेरे साथी कह रहे थे कि जब हम स्पर्धा में भाग लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने लेवल को और ऊंचा करके प्रस्तुतिकरण देना होता है, जो मुझे अभी आपके गायकी में थोड़ी सी कमी लगी, और आगे बढ़ने के लिए आपको और प्रयास करना होगा, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। आशा है आप अपनी आवाज़ को और सुंदर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगी, और अगले राउंड में हमारी ओर से जाने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। नीलाक्षी जी, आपने बहुत अच्छा गाया है। आपके अंतरे में कुछ सुर गए हैं जो तार सप्तक में थे, जाते हुए आरोह में कुछ सुर यहाँ से वहाँ हुए, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नीलाक्षी जी, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आपका। शुरुआत आपने बहुत अच्छा किया था और एक कॉन्फिडेंट लेवल के साथ हाई था आपका, बहुत अच्छी शुरुआत की थी। थोड़ा सा आगे जा कर के अंतरे में पता नहीं क्या हुआ आपको, और फिर लास्ट में लेकिन फिर ठीक हो गया था। तो कुल मिलाकर के सुर है, लय है, ताल है, और आवश्यकता है आपको थोड़ा सा अभ्यास करने की, रियाज़ करने की, और थोड़ा सा उच्चारण पर भी ध्यान देना होगा कि कौन से शब्दों को हम गीत को गा रहे हैं तो किस तरह से किसके साथ जोड़ करके कैसा उच्चारण हो। बाकी बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुतिकरण दिया। शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। धन्यवाद। सुदेश जी, अंकित जी, देव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं अनुष्का आर्या। था सबकी आँखों का तारा, ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा, सुधारक देश का न्यारा, ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा। था सबकी आँखों का तारा, ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा, सुधारक देश
का न्यारा ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा। ठाकुर में परवाना, धर्म का दीवाना, वो देश हितकारी जमाने में न जाना। ठाकुर में परवाना, धर्म का दीवाना, वो देश हितकारी जमाने में न जाना। था दुखियों के दर्द का हारा ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा। था सबकी आँखों का तारा ऋषि प्यारा, ऋषि प्यारा। अनुष्का की इस प्रस्तुति को देखने के बाद हमारे निर्णायक मंडल का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। अनुष्का बिटिया, आपने बहुत अच्छा गाया। विषय आपका बिल्कुल वही था जो रखा गया है, लेकिन मैं थोड़ी सी ये सलाह देना चाहूँगी कि जब आपके साथ हारमोनियम और तबला बज रहा है तो वो साथ में जब आप सिंगिंग कर रही हैं, जब आप गा रही हैं, तो उसका अगर साथ मिलता तो इस भजन को और भी सुंदर बनाया जा सकता था। लेकिन आपके इस सुंदर प्रयास के लिए मेरी ओर से बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद। अनुष्का आर्या जी, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन ये भी ध्यान में देना है कि ये स्पर्धा है, और स्पर्धा को ध्यान में जो रखते हुए सुर, ताल और हमारे जो हैं उन पर चीज़ों पर काम करके फिर थोड़ा सा और अच्छी वीडियो बनाएं, थोड़ा और अच्छा आप करें जो प्रयास। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अनुष्का जी, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। और यदि जैसे आप गा रहे हैं, साथ में हारमोनियम भी है, तबला भी है, तो उसका थोड़ा सा वॉल्यूम उसका भी आना चाहिए था। पता नहीं चल रहा है कि ठीक से, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा सुधार करने की और आवश्यकता है कि यहाँ पे आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये प्रतिस्पर्धा है, आगे जैसे आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बाकी लगे रहिए, प्रयास कीजिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं पूजा माहे। चलिए आनंद लेते हैं पूजा के इस भजन का। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन कर किसी का क्यों भूलते हैं जग में ये भगवान तू नहीं है ये सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। क्यों भूलते हैं जग में ये भगवान तू नहीं है ये सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने किए पे फिर बस आंसू बहाएगा तू देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन कर किसी का। पूजा के इस भजन को सुनने के बाद क्या कहना है हमारे जजेस का, आइए जानते हैं। पूजा, आपने बहुत सुंदर गाया, बहुत अच्छा गाया, लेकिन धुन आपने फिल्मी चुनी, इसके लिए थोड़ा सा मुझे खेद है। आपकी आवाज़ किसी क्लासिकल भजन से जुड़ती तो और भी सुंदर लगता। कुल मिलाकर के आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होता तो और अच्छा लगता।
मेरी ओर से आगे बढ़ने के लिए, आपकी आवाज़ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूजा जी, आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाद्य यंत्रों की आवाज़ भी ठीक थी, और लेकिन ये स्पर्धा है तो हमें थोड़ा स्पर्धा के तौर पे जो चिंतन करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। पूजा जी, बहुत अच्छा आपका प्रयास। लेकिन वही बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जो सॉन्ग सिलेक्शन है सेमीफाइनल में आने के बाद, तो सुर लय आपका बहुत अच्छा। अगर आप कुछ और इससे बेहतर गीत चयन कर सकते थे जो नॉन फिल्मी तर्ज पर हो, और उच्चारण पर भी थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा शब्दों के। और ऑल ओवर ठीक है, आप और प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी वॉइस है आपकी, अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आगे जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। देखते ही देखते अब हम पहुंच चुके हैं सुर स्पर्धा सीजन 2 के दूसरे सेमीफाइनल की अंतिम प्रस्तुति की ओर, जिसे लेकर आ रही हैं मजिष्ठा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है कीट। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है कीट। जब निपंत से लगत है, सालत सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है कीट। मधुर वचन है औषधि, ऐसी वाणी बोले मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। ऐसी वाणी बोले मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। आप ही शीतल होए, आप ही शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है कीट। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है कीट। कटुक वचन है कीट। कटुक वचन है मजिष्ठा के इस मनमोहक भजन को सुनने के बाद हमारे जजेस का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। मजिष्ठा, आपकी तैयारी में, आपकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं है। सुर लय ताल, अगर ये आवाज़ आप किसी भजन को देते तो शायद और भी सुंदर लगता। आपने इन दोहों को कंपोज करके, इन दोहों को सुर लय ताल में परिवर्तित करके अपना प्रस्तुतिकरण दिया, अच्छा लगा। लेकिन अगला जब भी आपका प्रस्तुतिकरण हो, इस आवाज़ को आप भजन के साथ जोड़ेंगी तो और भी अच्छा रहेगा। मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। मजिष्ठा जी, आवाज़ आपकी बहुत 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 अच्छी है। हमेशा से बस यही होता आया है स्पर्धा में, बार बार बोलने के बाद भी, कि वाद्य यंत्रों की आवाज़ ज़्यादा होती है। हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है शब्दों को जानने में, मेहनत करनी पड़ती है। होता क्या है कि जब हम गाते हैं या बोलते हैं तो स्पष्टता हो, सुनने वालों को आसानी हो, ऐसा जो है हमेशा से होना चाहिए। तो आप आगे से जो ध्यान रखेंगे, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ मजिष्ठा जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका। सुर लय ताल और जिन दोहों को आपने लेकर के एक नए कंपोजिशन के साथ इसको प्रस्तुत किया, तो और भी कई लोग अपने अपने तरीके से इसको कंपोज करके सुनाते हैं, अच्छा है। उच्चारण भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और प्रस्तुतिकरण पे जब आप सेमीफाइनल में आकर के ये प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि
इसका सहारा ना लेना पड़े जो आप देख करके गा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी सुर भी आपका बहुत अच्छी आवाज़ आपको भगवान ने दी है। इसको और परिश्रम करके, रियाज करके और आगे आप बढ़ सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सुदेश जी, अंकित जी, देव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें वो 10 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं जिनके बीच होगी सुर स्पर्धा सीजन 2 जीतने की जंग। ये 10 नाम है: कीर्ति आर्य, अंजना उपाध्याय, मानव गुप्ता, मजिष्ठा, नितिन, अपूर्वा अंबस, हरिप्रिया शर्मा, वसुधा शास्त्री, शैलेश त्रिपाठी और प्राप्ति। फाइनल में जाने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं नंदिनी आपसे विदा लेती हूँ। तो कल रात ठीक 9 बजे देखना मत भूलिएगा इन सुरों के महारथियों के बीच होने वाली सुरों की सबसे बड़ी जंग। तब तक देखते रहिए आर्य संदेश टीवी। नमस्ते।